ये आलू की सब्जी खाने के बाद आप ये कहे बिना नहीं रह सकेंगे कि इससे ज्यादा टेस्टी आलू आपने आज तक कभी नहीं खाए। ये तंदूरी आलू भरता बहुत ही टेस्टी बनता है। मौसम चाहे कोई भी हो, तंदूरी फ्लेवर खाने का मजा ही अलग होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रख लेनी है। फिर इसमें डाल लेना है 3 बड़े चम्मच तेल। क्योंकि जो आलू है वो काफी अच्छा ऑयल पी जाता है, इसलिए हम ऑयल की क्वांटिटी अच्छे से डालेंगे। तेल आप अपने घर में जो भी यूज कर रहे हैं वही इस आलू की सब्जी के लिए काम में ले लीजिए। आपको अलग से बाजार से कोई स्पेशल तेल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैस की फ्लेम अभी फुल रखेंगे और शुरू में ही हम तेल में एक बड़ी इलायची डाल देंगे ताकि वो अपना पूरा फ्लेवर और पूरी खुशबू इस ऑयल में छोड़ दे। अब तेल थोड़ा गर्म हो गया है, इसलिए गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे और अब इसमें डालना है बड़ा वाला आधा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। जब ये धनिया ऑयल में फ्राई होता है तो सब्जी का एक अलग ही जायका आता है। तो आप अपनी आलू की सब्जी के स्वाद को शानदार बनाने के लिए ये ट्रिक जरूर ट्राई करें। इसके बाद एक बड़ा चम्मच भर के कसूरी मेथी हम इस तेल में ऐड कर देंगे। इसे भी तेल में थोड़ा पकने देंगे। ये प्रोसेस भी सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू ले आता है। कसूरी मेथी के साथ ही हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग। ये तीनों चीजें तेल में थोड़ी सी पका लेनी है। इससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ये हो गया। तो अब इसके बाद हम इसमें एक बड़ा चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम थोड़ी तेज करके मीडियम पर कर लेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम लो ही रहेगी तो अदरक लहसुन के पेस्ट में जो थोड़ा पानी होता है वो तेल को ठंडा कर देगा। तो अब मीडियम फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इससे कच्चे लहसुन की गंध खत्म हो जाएगी और आलू की सब्जी में अदरक लहसुन का शानदार फ्लेवर आ जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 मिनट के लिए कुक करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए 2 बड़े साइज के प्याज। क्योंकि ये जो प्याज है ये हमारी आलू की सब्जी की लिपटवा थिक ग्रेवी में बेस का काम करेंगे। इसलिए अगर आपके पास अच्छे बड़े साइज के प्याज नहीं हो तो आप 2 बड़े प्याज की जगह 3-4 छोटे प्याज यूज कीजिए। जैसा मैंने अभी बताया कि ये प्याज हमारे इस तंदूरी आलू की सब्जी की ग्रेवी में बेस का काम करेंगे, इसलिए जितना हो सके उतना छोटे टुकड़ों में आपको ये प्याज काटने हैं। इससे ग्रेवी एकदम ऐसी थिक और शानदार बनेगी जैसे पाव भाजी की ग्रेवी बनती है। गैस की फ्लेम मीडियम ही चलने देनी है और प्याज के बाद इसमें ऐड कर देनी है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये सब्जी के कलर को शानदार रंगत देगी, लेकिन स्वाद को बहुत तीखा भी नहीं करेगी, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च स्वाद में ज्यादा तीखी नहीं होती है। फिर भी आप कश्मीरी लाल मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च के साथ साथ ही इसमें हम नमक भी अभी डाल देंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। नमक डालकर कुक करने से प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। आप रेगुलर कुकिंग करते हैं और आपको पूरी सब्जी की क्वांटिटी का अंदाजा है, तो आप अभी पूरी सब्जी के हिसाब से नमक डाल लें। लेकिन अगर आप रेगुलर कुकिंग नहीं करते हैं और अभी इस स्टेज पर आपको ये आइडिया नहीं हो रहा है कि कितना नमक इसमें जाना चाहिए, तो आप फिलहाल सिर्फ अभी जितनी ग्रेवी दिख रही है इसके हिसाब से नमक डाल लें। अब गैस की फ्लेम लो कर दीजिए, क्योंकि अब हम इसमें मसाले डालकर पका रहे हैं, तो तेज आंच नहीं चाहिए वरना मसाले जल सकते हैं। तो मैं अभी एक एक करके आपको सारे मसाले अभी ऐड करके दिखाती जा रही हूँ, ताकि हमारे प्याज के साथ साथ ही ये मसाले भी बहुत अच्छे से पक जाएं। ये मेरे पास है तंदूरी मसाला। अक्सर ये सभी ब्रांड्स में तंदूरी चिकन मसाला के नाम से आता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मसाला नॉनवेज नहीं है। मसाला पूरी तरह वेज है। आप ये हरा निशान इसके पैकेट पर देख सकते हैं और इसके पैकेट पर इंग्रेडिएंट की लिस्ट भी देख सकते हैं। तो 1 चम्मच तंदूरी मसाला हम अपनी आलू की सब्जी में डाल लेंगे और फिर 1 चम्मच भर के डाल लेंगे किचन किंग मसाला। साथ में 1 चम्मच ही हम डाल लेंगे गरम मसाला। तीनों चीजें 1-1 चम्मच डाल लेनी है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नॉनवेज वाले मसालों में भी कुछ नॉनवेज चीजें मिली होती होंगी, इसलिए कभी ये मसाले हम खरीदते ही नहीं हैं और घर में सब्जियों में ट्राई करते ही नहीं है। जबकि सही बात तो ये है कि मसाले तो पूरी तरह वेज ही होते हैं, बस उनको स्पेशली किसी खास डिश के लिए तैयार किया जाता है और वही नाम दे दिया जाता है। जैसे पाव भाजी मसाला है तो उसमें पाव भाजी थोड़ी है, या चना मसाला है तो उसमें चना थोड़ी है। इसी तरह चिकन मसाला है तो उसमें चिकन या कुछ भी नॉनवेज नहीं होता है। तो जब आप तंदूरी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें तंदूरी मसाला ऐड करना नहीं भूलें। इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले जले नहीं, इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। लो फ्लेम पर इसको 1 मिनट तक पका लेंगे। इसके बाद एक बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी हम इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। 2-3 मिनट में हमारा टमाटर थोड़ा कुक हो जाएगा। साथ ही साथ प्याज भी एकदम से उसमें मेल खा के अच्छे से कुक हो जाएगा और मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे।
तो आपको अब इस स्टेज पर काफी अच्छी सी ग्रेवी दिखने लगेगी। अब इसके बाद इसमें ऐड कर देना है दही। ये मलाई वाला दही है और इस दही को मैंने पहले ही फेंट कर रख लिया था। अगर हम दही को बिना फेंटे इसमें ऐड करेंगे तो दही के छोटे छोटे दाने सब्जी में दिखेंगे, जो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए दही अच्छी तरह से फेंट कर ही डालें। अगर आपका दही बहुत ज्यादा खट्टा है तो आपको उसमें थोड़ी सी मलाई मिक्स कर लेनी है और फिर इस आलू की सब्जी में डालना है। ज्यादा खट्टा दही हम इसलिए काम में नहीं लेंगे क्योंकि ये सब्जी में खटाई ज्यादा कर देगा और तंदूरी फ्लेवर को खत्म कर देगा। दही ऐड करके इसको एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और आप देखेंगे कि अब आपकी ग्रेवी काफी रिच दिखने लगी है। एकदम होटल जैसी सब्जियों वाला कलर इसमें आने लगा है और खुशबू तो आपको बहुत कमाल की आ ही रही होगी। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं आलू। 2 बड़े साइज के आलू बॉईल करके हमने डाले हैं। सब्जी में डालने से पहले इन आलूओं को थोड़ा सा मैंने दरदरा सा मैश कर दिया है, ये आप देख ही रहे हैं। अब इस सब्जी की कंसिस्टेंसी और भी अच्छी करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। और हाँ, अगर आपने शुरू में नमक कम डाला था तो अब इस स्टेज पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से और नमक ऐड कर सकते हैं। देखा जाए तो एकदम आसान सी सब्जी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। जब आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो खाने वाले खाते रह जाएंगे। आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इसे तंदूरी फ्लेवर कैसे दे सकते हैं, जो इस आलू की सब्जी को ऐसा गजब का बना देगा कि नॉनवेज खाने वाले भी इस सब्जी पर टूट पड़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल आप इसे 2 मिनट के लिए ढक दें और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रहने दें, ताकि आलू अपने अंदर मसालों को बहुत अच्छे से सोख लें। अब बारी है हमारी आलू की सब्जी को तंदूरी फ्लेवर देने की। तो ये मेरे पास चारकोल या कोयले का टुकड़ा है, जो बाजार में बहुत ही इजीली मिल जाता है। एक कोयले का टुकड़ा हमको यहाँ पर ले लेना है। गैस पर इस कोयले को इस तरीके से रखना है। इसे आपको तब तक गर्म करना है जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से पक कर इस पर थोड़ी थोड़ी सफेद राख दिखने लगी है। ये देखिए, पूरा दिख रहा है कि ये जलने लग गया है। इस तरीके से ये पक गया है। सफेद सफेद राख थोड़ी थोड़ी इस पर दिखने लगी है। अब करना यह है कि सब्जी वाली गैस बंद कर देनी है और सब्जी का ढक्कन हटाकर उसमें एक स्टील की कटोरी रख देनी है। और ये जो हमारा चारकोल है, ये जो जलता हुआ कोयला है, वो इस कटोरी के अंदर रख देना है और इसके ऊपर डाल देना है 1 चम्मच भर के घी। मैंने घी यूज किया है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से घी डाल देने के बाद इसको तुरंत ढक देना है, एकदम अच्छे से कवर कर देना है। और अगर आपके ढक्कन में होल है तो उस होल को आप गीले आटे की मदद से कवर कर दें, ताकि जो जलते हुए कोयले पर घी डालने से उठने वाला धुआं है वो कढ़ाई के अंदर ही रहेगा। इसे तब खोलना है जब पूरा का पूरा धुआं शांत हो जाए। अगर कटोरी में घी या ऑयल बचे तो इसको भी सब्जी में ही डाल दें, क्योंकि इसमें भी चारकोल का फ्लेवर है। इससे बहुत ही अच्छे से सब्जी में तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। किसी भी सब्जी में आप तंदूरी फ्लेवर लाना चाहें तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करें, बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है। रेसिपी बनकर तैयार है। तंदूरी आलू की सब्जी को आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही एक आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे।